और क्या आप अपने अकॉर्डिंग हमें बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल वशीकरण कौन-सा होता है? जैसे वशीकरण होते हैं, काफ़ी होते हैं, जैसे नेत्र हुँ, वशीकरण होता है, मोहिनी वशीकरण होता है, महामोहिनी वशीकरण होता है। हुँ। वो उस चीज़ के प्रति होता है, जैसे बंदा किस चीज़ के ऊपर करा रहा है। कि आप किसी का पुतला बनाएँ और फिर उसमें सुई चुभोई तो फिर वो सच में सामने वाले को महसूस होती वो है। तभी होता है कि सामने वाला अगर उसके साथ गलत किया है ना, अगर हमें उससे अगर रिलेटेड कोई चीज़ लेनी है वापस, चाहे बदला ले ले या उसे हम पाना ही है, हुँ। तो तब वो पुतला वशीकरण काम आता है। और अगर अब मैं बात करूँ खोया हुआ प्यार वापस पाने की, तो हुँ। क्या वशीकरण के ज़रिए हम अपना खोया हुआ प्यार पा सकते हैं? हाँ, प्यार पा सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि रिलेशन जो पहला होता है ना, वो काफ़ी कोशिश करते हैं लोग बुलाने की भी। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीयूटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 844888010064। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। तो आज हम आपके लिए एक नई और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर आए हैं, जहां पर आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट विष्णु तांत्रिक जी मौजूद हैं और आज वो आपके हर एक लव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें। नमस्कार तांत्रिक जी। नमस्कार। तो तांत्रिक जी, हम आजकल देख रहे हैं ना कि वशीकरण के नाम से ना लोग बहुत ज्यादा डर जा रहे हैं। तो क्या लोगों को वशीकरण से डरना चाहिए? नहीं, डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं ना, आजकल इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं ज़्यादातर। हम्म। कई लोग क्या करते हैं, वशीकरण का बोलते हैं, उसको वहम में रखते हैं और एक तो उसको सही नहीं बताते कि ये क्यों कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं। जी। पहले इस चीज़ को चेक करें कि वो बंदा सही करा रहा है या नहीं, फिर हम उस पे वशीकरण करें, तब वो सही रहता है। और डर इसलिए रहे हैं कि आजकल लोग करने के लिए मतलब बहुत चीज़ कराते हैं, कोई गलत के लिए कराता है और कोई सही के लिए कराता है। हम्म। तो हम सामने वाले की अगर वो चीज़ हम चेक नहीं करेंगे ना, अगर हम उसे ऐसे ही करके दे देंगे तो वो ऐसे ही होगा नहीं, क्योंकि हम्म। तंत्र हमेशा अच्छे के साथ चलता है। बिल्कुल। और क्या आप अपने अकॉर्डिंग हमें बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल वशीकरण कौन-सा होता है? जैसे वशीकरण होते हैं, काफ़ी होते हैं, जैसे नेत्र हुँ, वशीकरण होता है, मोहिनी वशीकरण होता है, महामोहिनी वशीकरण होता है। हुँ, वो उस चीज़ के प्रति होता है, जैसे बंदा किस चीज़ के ऊपर करा रहा है। कोई प्यार के ऊपर करा रहा है, कोई बिज़नेस के प्रति कि मेरे को वहाँ से जॉब से निकाल दिया, उसके प्रति हमारे जो सर हैं उनके ऊपर कराना है। तो उस प्रकार वो जिस चीज़ पे कराए ना, वो सारे हेवी रहते हैं। हुँ। जैसे नेत्र वशीकरण होता है, वो हर एक चीज़ में सबसे पावरफुल रहता है। तब वो अच्छा, हम अगर जब यूज़ लेते हैं कि बंदे के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तब वो हम उस चीज़ में लेते हैं। अच्छा। हुँ। मतलब किसी की आँखों में देख के सच में वो वशीकरण हो जाएगा? हाँ, आँखों से मतलब देखने से नहीं, कुछ चीज़ हमें पहले करनी पड़ती है, हुँ, फिर हुँ। उसको चीज़ बताई जाती है कि आप उधर जाके देखें या कुछ ऐसा एक्शन करें ताकि उसको लगे कि हाँ, ये मेरे ऊपर कुछ मतलब ऐसी चीज़ हेवी हो रही है, जिसको शंका होने लगे। जैसे कई कराते हैं तो कई बीमार पड़ जाते हैं जी। कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवाया है। हुँ, तो हुँ। ऐसी चीज़ डाउट ना हो तो पहले उनके जैसे घर में जो किसी भी चीज़ की पूजा करें, तो उनसे आज्ञा लेकर हम जो भी चीज़ की करें ना, तो तंत्र का सबसे बड़ा महत्व वो रहता है। अच्छा। तो तांत्रिक जी, जैसे हम पुतला वशीकरण के बारे में आजकल बहुत सुन रहे हैं कि आप किसी का पुतला बनाएँ और फिर उसमें सुई चुभोई तो फिर वो सच में सामने वाले को महसूस होती वो है। तभी होता है कि सामने वाला अगर उसके साथ गलत किया है ना, अगर हमें उससे अगर रिलेटेड कोई चीज़ लेनी है वापस, चाहे बदला ले ले या उसे हम पाना ही है, हुँ। तो तब वो पुतला वशीकरण काम आता है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि हाँ, कर देंगे, लेकिन उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, तो फिर वो तो झूठी बातें है ना। जी। और पुतला वशीकरण तभी काम आता है कि लोग अगर कुछ पहले उसको दिखाएँगे, अगर वो कुछ चीज़ को समझेगा, महसूस होगा, तभी वो उसका असर दिखेगा। हुँ। हुँ। लेकिन जैसे अगर हम ये सोचे कि सामने वाले ने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करा या हमारे बारे में कुछ बुरा नहीं सोच रहा और हमने उस पे ऐसे ही पुतला वशीकरण करा दिया कि भई ये हमसे ज़्यादा तरक्की कैसे कर रहा है, तो क्या इसमें काम करेगा? देखो, जेलसी के कारण होता है वो। जी। बहुत लोग जलते हैं कि हम किसी भी चीज़ को कराते हैं, ये ज़्यादातर कहते हैं ना कि इलम से करा देते हैं, हुँ, पुतला से हुँ। पहले कि पहले इससे चीज़ करा दें ताकि इसका तोड़ ना निकले।
और कई कहते हैं कि घूमने के बाद भी इसका इलाज नहीं मिलता। तब आते हैं कि बाबा आप सारे रास्ते अपना लिए, आप एक काम करिए सीधा ये चीज़ कीजिए कि हमारा पुतली वशीकरण कर दीजिए, ताकि हम जो भी काम करें वो आगे हमारे रुकावट ना करें। तो इसलिए कई बार ये काम भी कर जाता है, क्योंकि अच्छा। लास्ट ऑप्शन वही रहता है ना उनके पास। हम्म। ठीक है। और जैसे हम मोहिनी वशीकरण की बात करें, तो हमें किसी ने बताया था और हमने एक जगह सुना भी था कि मोहिनी और महामोहिनी वशीकरण ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस होते हैं। हाँ, वो डेंजरस इस कारण है कि जो अभी कहते हैं कि रिलेशन में आया है, ठीक है? हुँ, तो पहले के जो समय होता है ना रिलेशन, अब वो चलते हैं एकदम अच्छे से, मतलब बातचीत चलती है। अब कोई टाइम दे रहा है एक बंदा, एक नहीं दे रहा है, वो हुँ, किस काम में बिज़ी है। जैसे ही उन रिलेशन में थोड़ा टाइम हो जाता है ना, बाद में क्या है कि वो बंदा टाइम देने लगता है, लेकिन वो बंदा बिज़ी हो जाता है कि नहीं हुँ, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो इस सोच के कारण क्या है कि वो हर एक चीज़ में शक करने लगते हैं दोनों आपस में कि वो मेरे को टाइम नहीं दे रहा। वो इस कारण क्या है कि एक इश्यू भी पैदा हो जाता है दोनों के अंदर। और जिसके कारण क्या होता है कि वही अब वो सारी चीज़ इलाज कर ली कि मैं इसके लिए बा टाइम निकाल रहा हूँ, ये मेरे से बात नहीं कर रहा, और पहले जब वो बंदा टाइम दे रहा तो वो चीज़ को नहीं समझ रहे थे हुँ, कि नहीं, हुँ, पहले वो बंदा टाइम दे रहा था। तो इसलिए क्या करते हैं लोग काफ़ी मुश्किल से कि अब कोई रास्ता नहीं है, हर एक मिंदर जाते हैं, मतलब हर एक चीज़ माँग के आते हैं कि ये कैसे भी करके मेरे को टाइम दे। तो लास्ट में नहीं मिलता तो जैसे कि आते हैं कि सर कोई हेल्प करें। तो मैं एक ही उनको बात कहता हूँ कि पहले जो चीज़ प्यार से पाई जाती है ना उसको प्यार से पाइए। बाद में कोई हुँ, चीज़ को पाए कि वशीकरण बाद में काम करता है। जी। हुँ। लेकिन जैसे आपने कहा कि पहले जो चीज़ पानी होती है वो अपने हिसाब से पाएँ, हाँ, है ना? पहले अपने हिसाब से पाए। जी। लेकिन जैसे हम देखते हैं आजकल लोगों को एक तरफ़ा प्यार बहुत जल्दी हो जाता है। हुँ, हुँ। तो इसमें तो फिर वशीकरण का ही इस्तेमाल करते हैं वो एट द एंड आकर। हाँ, वो देखिए जैसे कि वो कोशिश तो पूरी करते हैं कि जी। हम अपने दोस्तों के थ्रू बुलाएँ या कोई भी मतलब इससे रिलेटेड है, कोई रिश्तेदार है, उससे मेरी कोई बात बने, वो कोशिश करता है। लेकिन कहता है ना कि एक हिम्मत नहीं होती वहाँ, सामने हुँ, बोलने की। एक शंका रहती है, सामने फ्रेंडली बात भी चलती है, हर एक चीज़ की वो ट्राई भी करता है, साथ घूमने भी जाते हैं। लेकिन कहता है ना वो जहाँ वो बात बोलना चाहता है ना, वहाँ वो बोली नहीं जाती। बिल्कुल। तो जो वो क्या करता है या तो वो तंत्र का योग लेता है या कोई ऐसी चीज़ होता है कि वो मेरे साथ वशीकरण कर दे या तो मैं जैसे बोलूँ वो वैसे करे। तो एक उसकी शंका खुलने के लिए वो चीज़ कराते हैं और वो भी अगर हम होए तभी करते हैं। अच्छा। हुँ। और अच्छा मतलब जैसे अगर एक तरफ़ा प्यार है, अब वो चाहते कि उन्होंने सारे पैतरे अपना लिए, हुँ, अब हुँ। वो आपके पास आए वशीकरण कराने। तो अब जैसे उन्होंने वाणी वशीकरण करवा लिया आपसे, तो अब वो उससे कुछ भी बोलेंगे, तो क्या वो लड़की उसके वश में आ जाएगी? जैसे कि देखो एक तो पहले लड़के को चेक करें हुँ, वशीकरण के लिए कि दोनों की अगर वो राज़ी हो जाए, एक तरफ लड़का राज़ी हो जाता है, एक तरफ लड़की राज़ी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि फैमिली भी राज़ी हो जाती है, लेकिन उसके कई रिश्तेदार होते हैं, उनके थ्रू चलते हैं। कोई के मामा को मानते हैं कि हमारे मामा जैसे बोलेंगे तो हम वैसे ही करेंगे। हुँ, तो कोई कहता है हमारा ताऊ मानेगा वैसे ही करेंगे। तो वहाँ राज़ी होने के तभी वो वशीकरण काम करता है कि पहले फैमिली राज़ी है या नहीं, फिर उसके बाद वो कराया जाता है कि लड़का राज़ी होगा या नहीं। हुँ। तो एक हम नेत्र वशीकरण के बारे में भी सुनते हैं और जैसे आपने हमें बताया भी था, तो ये कैसे काम करता है? नेत्र वशीकरण इसलिए कि सामने वाले को हमारी तरफ दिखाने के लिए अट्रैक्शन करने के लिए कि हुँ, वो हुँ। हमारी तरफ देखे, हमारे बारे में सोचे, ताकि मैं जो चीज़ मतलब एक्शन उसको दिखा रहा हूँ तो वो मेरे बारे में सोचे और हर एक चीज़ को वो परखे कि मैं उसके लिए क्या करना चाहता हूँ और क्या भावना है मेरे अंदर कि मैं उसको जताऊँ। जी। वो इसलिए करवाता है। हुँ, हुँ। और एक आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू ये सुन रहे हैं, आकर्षण वशीकरण। हुँ, तो हुँ। ये कैसे काम करता है? ये काम मतलब कार्य तो दोनों का सेम रहता है, लेकिन ये एक वो रहता है कि एक तरफ का मतलब होता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं नहीं बोल पाता हूँ, ना कोई मेरी ट्राई हेल्प कर रहा है। तो वो ये करता है कि किसी से हेल्प लेके वो सीधा ये कहता है कि ये सामने से आके मेरे को बोले हुँ, और मैं इधर ऐसे रहूँ कि ये मेरे को सामने से बोले और मेरे को छोड़ के ना जाए। तो वो पूरी फैमिली पे काम कराता है कि इनके साथ पूरी फैमिली रहे और बाद में कोई दिक्कत ना करे। जी। हुँ। और अगर अब मैं बात करूँ खोया हुआ प्यार वापस पाने की, हुँ, तो हुँ। क्या वशीकरण के ज़रिए हम अपना खोया हुआ प्यार पा सकते हैं? हाँ, प्यार पा सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि रिलेशन जो पहला होता है ना, वो काफ़ी कोशिश करते हैं, लोग भुलाने की भी ट्राई करते हैं कि हम उसके लिए वो जो थर्ड पर्सन आता है, वो उसके लिए काफ़ी कोशिश करता है कि मैं इसके लिए इतनी कोशिश करूँ, इसका जो पहला बंदा ना किया। हुँ, लेकिन कभी ना कभी तो उसकी याद आती है, ठीक बिल्कुल। है? तो वो क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है कि इस रिलेशन के कारण ये होता है कि अब कोई दोस्त बना लेते हैं, ठीक है? सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि सर उसके दोस्त आ गए या कोई इसकी फैमिली ऐसी है कि उसके साथ देखना एग्री ना करे, तो खोया प्यार तभी मिलता है
कि अगर वो वापस को पाने की पूरी कोशिश करे, अपने फैमिली के आगे ये बात करे, एंड तक अगर कोशिश करे ना, तो उसमें तंत्र की ज़रूरत ही ना पड़े। कई बार तो ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन आखिर में अगर ना मिले ना, मतलब सारे रास्ते अगर उनके लिए बंद हो जाए, बाद में जाके वो मतलब वो तंत्र का सहारा ले ना, तो ये सफलता भी मिल जाती है। हम्म। हुँ। तो तांत्रिक जी आजकल हम जैसा देख भी रहे हैं कि एक जोड़े के बीच में तीसरा बंदा आ ही जाता है कहीं ना हुँ, कहीं हुँ। से। तो उसके आने के बाद भी ना रिश्ते खराब हो ही जाते हैं। तो हम उस तीसरे बंदे को कैसे हटाएं? तीसरे बंदे को देखो, पहले ये है कि वो अगर प्रेम से माने तो ठीक है, हम्म। नहीं तो सारी चीज़ें है कि कानून भी यही कहता है कि अगर प्रेम से माने तो ठीक है, नहीं तो अपन जो करे वो उनके लिए सही है। हम्म। हम उनके लिए गलत नहीं होंगे कि हमने उनको समझाया नहीं, कि हमने उनके लिए कुछ किया नहीं, कि उनको बोला नहीं। तो हम जो भी अगर करेंगे, चाहे तंत्र से करें या अपने तरीके से करें, उनके लिए जो भी करेंगे वो उनकी खूबी होगी कि इन्होंने पहले हमें समझाया था। बाद में अगर उनको समझाएँगे तंत्र के माध्यम से कि अगर यही चीज़ अगर हम हमारे साथ होती तो क्या फ़ेट हमारे ऊपर ही क्या पड़ता? तो हम्म। अगर वो समझे तो ठीक है, नहीं तंत्र पे बहुत ऐसी चीज़ें होती है कि वो ऐसी साइड में हट जाते हैं। अच्छा। हुँ। और जैसे अब हम शादी की बात करें तो शादी में जैसे लड़के और लड़की दोनों माने हुए हैं शादी करने के लिए, लेकिन किसी भी एक का घर वाला नहीं मान रहा। तो हम उनको क्या वशीकरण के जरिए मनवा सकते हैं? पहले ये है कि जैसे कि उनको मनाना है, तो उनको बोल दिया, वो लाख कोशिश करने के बाद मतलब मान ही नहीं रहे हैं, ठीक है? हम्म। और हर एक चीज़ वशीकरण तभी काम करता है कि जब दोनों सच्चे हैं, और दोनों मतलब कई बार क्या होता है, इधर लड़की राज़ी है तो एंड में जाके लड़का मना कर देता है, हम्म। ठीक है? अगर लड़की भी राज़ी, लड़का राज़ी है तो लड़के के घरवाले में कोई कहे कि उसका भाई नहीं मान रहा, तो वो इश्यू क्रिएट करता है कई बार। तो कई बार क्या करता है कि हमें वशीकरण के साथ कई चीज़ें इनके साथ लेनी पड़ती है कि फैमिली की पूरी मान के चलें, ताकि आगे चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, वो कोई इसमें दिक्कत ना करे। तो वशीकरण वहाँ काम करता है। अच्छा। तो तांत्रिक जी अक्सर हम ये सुनते हैं कि वशीकरण से रिश्ते जोड़े जाते हैं, लेकिन क्या वशीकरण के जरिए रिश्ते तोड़े भी जाते हैं? देखो, अगर रिश्ते में गलत हो, जैसे कई आते हैं हमारे पास कि सर वो मेरे को धोखा दे रही है, ठीक है? मैं हर एक तरीके से उसको समझा लिया कि वो नहीं मान रही है, और मैं उसको छोड़ना भी चाहता हूँ, क्योंकि सारा मैटर मेरे ऊपर आ रहा है। हम्म। तो ये क्या करते हैं कि तंत्र का सहारा लेते हैं कि हम पे नाम भी ना आए, और वो सामने से हमें आके मना कर दे हम्म। कि हमारे जो बीच हो रही है, मैं इससे दूर होना चाहती हूँ, ताकि इसको ये ना लगे कि मैंने इसको छोड़ा है। तो वो अपनी सेफ्टी के लिए ये चीज़ कराता है, ताकि वो लोगों की नज़र में वो भी गलत ना आए और हम भी गलत ना आए। अच्छा। हुँ। और जैसे अगर ये भी हम देखते हैं कि एक बारी के लिए लड़का मान जाता है, लड़की भी मान जाती है। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है कि बाद में फिर लड़की या फिर लड़का मना कर देते हैं, जैसे कि आपने हमें पहले भी बताया हाँ, था। हाँ। और हम चाहते हैं कि वो हमारे पास वैसे ही रहे, किसी और के पास ना जाए। तो क्या इसमें भी वशीकरण काम करेगा? वशीकरण, हाँ, इसमें काम करेगा ना, क्योंकि इसमें ये है कि पहले दोनों की राज़ी है, ठीक है? ये या तो इसमें मोहिनी वशीकरण करा ले, इसमें कोई मतलब गलत अफेयर नहीं है। हुँ। जब प्यार को पा रहे हैं, तो इसमें कोई हम गलत नहीं कर रहे हैं। जैसे महाकाल मिले थे, तो उसमें कितनी अड़चनाएँ थी, बिल्कुल। ठीक है? कि हर एक चीज़ में कितनी उनके लिए हर एक चीज़ दिक्कत कर रही थी कि हुँ। उनकी शादी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, कई बार मनाने के लिए हमें कुछ कर देना ऐसा, ताकि आगे जाके दिक्कत ना करें। जी। हुँ। और जैसे अब हम शादी हो जाती है किसी की, उसके बाद बात करते हैं, तो बहुत सी अड़चनें आती हैं, जैसे कि मियाँ-बीवी में बहुत ज़्यादा नोक-झोंक हो रही है, सास-बहू में बहुत ज़्यादा नोक-झोंक हो रही है। तो क्या होता है, कभी बहू पिसती है तो कभी बेटा पिसता है। तो क्या ये सारे रिश्तों को ठीक करने के लिए भी हम वशीकरण का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, वशीकरण का उपयोग कर सकते हैं इसमें, ताकि देखो इसमें क्या होता है कि एक तो चाहे सास हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, ठीक है? वो हर एक बात का ज़िक्र करते हैं सबके बीच में कि आज हमारे घर में ये सब हो रहा है। ये इश्यू इसी कारण आता है कि हमारी घर की जो बातें हम जो बाहर कह रहे हैं कि इसके पास ये पहुँचा रहे हैं, चाहे हमारे यहाँ अच्छा भी चल रहा है या चाहे बुरा चल रहे हैं, हम जो बात होती है वो अपने अंदर रखें ना, तब हुँ। तक तो वो रिश्ता भी बढ़िया चलता है। अगर हम उसके प्रति अगर किसी से भी शेयर करेंगे, नहीं ये अपना ख़ास है, अपना फैमिली का है, हम उससे बात करेंगे, वो किसी दो का आगे करेगा, ठीक है? कोई तो कोई ऐसा निकल जाएगा वो जलने वाला होगा, ठीक है? हुँ। तो वो चीज़ ये सोचेगा कि नहीं, इनको कैसे तो कैसे मतलब झगड़ा के इनको पिसाएँ, है ना? चाहे उनके पति का दुश्मन हो, पड़ोसी में तो कोई होते हैं हुँ, हुँ। कि चलो उसकी पत्नी के साथ लेके इसको पिसवाया जाए, तो वो एक लेडीज़ की हेल्प लेके क्या करता है, वो उसकी सास को बोलता है, सास पति को बोलती है, मतलब ऐसे कर के वो पिसता सभी है, और पता किसी को नहीं चलता है कि हम करें क्या? अब इनमें से कोई आता है, जैसे उनका हस्बैंड आ गया हुँ, हुँ। कि सर हम करें क्या? हमारे ऊपर क्या होती है?
तो उनमें ये होता है कि सबसे ज़रूरी जो बातें होती है ना, वो लीक होती है ना, तभी ये सब कुछ कारण इसका कारण बनता है। हुँ, अगर उसमें हम अगर कंट्रोल रखेंगे ना, तो ये चीज़ें नहीं होगी। जी। तो जैसे तांत्रिक जी हम ना मूवीज़ में बहुत ज़्यादा देखते हैं कि एक में हमने देखा था वशीकरण एक साथ बहुत सारे लोगों पे करा लिया था और जिसने मतलब खिला-पिला कर उनको वशीकरण में अपने वश में करा था। हाँ, हाँ। तो फिर वो जैसे-जैसा बोल रहे हैं वो सारे लोग वैसा-वैसा ही कर रहे हैं। तो मतलब क्या एक बारी में एक बंदे से ज़्यादा बंदों पर भी वशीकरण किया जा सकता है? मतलब अगर हम एक से अगर ज़्यादा का वशीकरण करेंगे ना, तो उनकी अलग-अलग हॉबी लगेगी। या अच्छा। तो उनका नाम लगेगा, या ऐसी कोई उनकी चीज़ें लगेगी ताकि उनके ऊपर करना है हमें। तो या तो उन सारों की या तो कोई तस्वीर हो गई, ऐसी कोई छवि हो गई, उनका नाम हो गया, गोत्र हो गई, कि हम किसी की प्रकार के अगर हमें उन सब पे वशीकरण करना है, तो हम उन सबको साथ लेके चलेंगे, ठीक है? हुँ, और सबके ऊपर अगर करना है, तो उनमें पहले 2-3 पे असर दिखेगा, ताकि ये तंत्र भी टाइम माँगता है। दिल्ली में एक केस हुआ था, जी। बहुत पुराना है, ठीक है? 11 सज्जन थे, हुँ, हुँ। तो उनके ऊपर क्या है कि तंत्र का हावी थी, तो उनको ये लगा कि हमारे जो पूर्वज है या जो भी है, हुँ, हुँ। वो हमसे बलि माँग रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे करके क्या है कि उनकी पूर्वों की मतलब डेथ हो गई, हुँ, ठीक है? तो इसे लगने के तक अगर वो कुछ जाँच लेते या किसी से सलाह लेते, तो हो सके कि उस तंत्र का इलाज भी होता। जैसे कोई आते हैं वशीकरण कराने आते हैं, कोई किसी भी काम के लिए आते हैं, तो सलाह लेते हैं, उसको जानते हैं, बाद में कुछ कराएँ तो उसका अगर हल भी निकल जाता है। अगर हम उस चीज़ को सोचे कि हमारे पूर्वज है वो हमसे कुछ माँग रहे हैं, नहीं-नहीं ऐसे हो जाएगा। कई लोगों की सोच होती है हुँ। कि ये नहीं ठीक हो जाएगा, अभी चल रहा है, ऐसे समय हो गया होगा, तो वो बस उसी चीज़ के लिए तंत्र को मानते हैं ना। जी। तो तांत्रिक जी हम अक्सर ये भी देखते हैं ना कि जैसे हम वशीकरण के ऊपर बात करें तो हम अक्सर ये भी देखते हैं कि जब शादी हो जाती है तो पति पत्नी के बीच में काफी ज्यादा झगड़े भी शुरू होने लग जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि बात उनके डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। तो क्या डाइवोर्स को रोकने के लिए भी कोई वशीकरण है? हाँ, त उसको रोकने के लिए वशीकरण है ना, पहले उस चीज़ को चेक की जाती है कि किस बंदे ने करवाया और क्यों करवाया, किस कारण, मतलब कई वजह रीज़न होते हैं कि हम्म। किसी ने या तो उसका बंदा हो या कोई थर्ड पर्सन हो, फैमिली से या कोई रिलेटिव उसमें राज़ी ना हो, वो करा सकता है। तो उनमें से पहले देखा जाता है, फिर अगर उसके ऊपर अगर हम जो चीज़ करें कि इनके जो रिलेशन है, अभी कई केस होते हैं कि 1 साल मतलब कम से कम टिकता है रिश्ता आजकल ज़्यादा से ज़्यादा। और कई तो ये होता है कि पूरी बात क्या है कि तलाक ही हो जाते हैं एंड तक में तो। बाद में ना तो कोई चाहता है कि पति चाहता है कि नहीं ये वापस आए, पत्नी भी चाहती हो, ठीक है? लेकिन उनमें से जो शख्स ने करवाया ना, पहले अगर हम उसका पता नहीं करेंगे ना, तब तक ये मतलब जो भी हम कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब इसका फल नहीं है। हम्म। तो तांत्रिक जी हम ना मतलब आजकल खिलाया पिलाया वशीकरण के बारे में भी बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो ये कैसे काम करता है? खिलाया-पिलाया बस चिकन, मतलब देखो कई लोग होते हैं मतलब पड़ोस में होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कहीं पास में जाते हैं कि नहीं ये चीज़ करता है और हमें इससे मतलब कोई भी दुश्मनी हो या कोई चीज़ से इसे हमें करवाना ही है कि ये काम यही करेगा तभी ये होगा, इसकी बदनामी कराने का मतलब कोई भी रीज़न ले लो। और वो उसके कारण क्या होता है कि लोग कराते हैं कि इसके साथ या तो कुछ खिला के करा देते हैं या उसकी कोई ऐसी चीज़ ले जाते हैं कि वो उनके पास दे दें छुपा के, और ताकि वो जैसे ये बोले वो वैसे करे, या चाहे वो खिला के कराए या कुछ मतलब ऐसी उनकी बड़ी-बड़ी चीज़ें ले लो, मान लो बाल ले लो, चाहे नाखून ले लो, वो उन साथ में लेके अगर जो भी चीज़ करते हैं ना, तो वो अपना मकसद होने की ताकत कराते हैं। अच्छा। तो ये खिलाए-पिलाए वशीकरण काम करने में कितना टाइम लग जाएगा? इसमें समथिंग 4 से 5 दिन लगते हैं। जो खिलाए-पिलाए जो वशीकरण होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ देते हैं वो हमारे पूरे शरीर में लगती है, ताकि हमारी जो भी शरीर में हिस्सा होता है, तो वहाँ से हम हर एक चीज़ को अगर हटाएँगे ना, तो उसमें टाइम भी लगता है और उस करने में मतलब उनको समय भी देते हैं। तो उसमें सारी चीज़ें वो है, वो सामने वाला टाइम देता नहीं है कि सर हमारा जो टाइम है वो निकल गया, क्या का टाइम निकल जाता है, वो काफ़ी देर बाद सोचते हैं हुँ, कि हमारे ऊपर कुछ हुआ है या नहीं, या ऐसे ही हम कर रहे हैं, उस चक्कर में वो पीछे रह जाते हैं। हुँ। तो इस चीज़ में कई बार टाइम निकल जाता है और कई बार सक्सेस हो जाता है ना। जी। तो तांत्रिक जी हम जैसे आजकल प्यार के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ें हो रही हैं और आजकल हम इसी के चर्चा पे एक और सुनते हैं लव वशीकरण। हुँ। तो आप एक बारी बता सकते हैं लव वशीकरण क्या होता है और ये काम कैसे करता है? जैसे कि मान लो कि लव वशीकरण होता है, कोई तो सच्चा प्यार होता है, हुँ, दोनों पाने के लिए करते हैं। कई क्या करता है एक तरफ़ा प्यार करते हैं कि उसकी या तो प्रॉपर्टी मान लो या उसके पास जो भी कुछ चीज़ है या उससे कोई मतलब हो, ठीक है? वो हर एक चीज़ पाने के लिए वो ऐसी चीज़ कराता है कि या तो उसको पाऊँ या उसके साथ मतलब कुछ गलत करने के लिए सोच रहा हो या उसकी
पास कितनी भी मतलब कोई पैसे हो, चाहे उसकी बदनामी करनी हो, उस पे रोड पे लाना हो, तो इसलिए वो कराते हैं कि ताकि इसको मैं अपने प्यार में फँसाऊँ और उस पे ऐसी चीज़ कराऊँ ताकि मैं जैसे बोलूँ ये मेरे इशारों पे रहे। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सच्चा प्यार को पाने के लिए ना वशीकरण कराते हैं, ताकि जैसे गर्लफ्रेंड हो गई, बॉयफ्रेंड हो गए, वो पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा करके आता है कि तंत्र विद्या का सहयोग लेते हैं कि कोई भी, ताकि वो किसी भी चीज़ को अगर लेके चले ना, उसकी फैमिली दिक्कत ना करे आगे। हम्म। जय श्री महाकाल। अगर किसी को लव प्रॉब्लम या हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम या कोई भी कार्य में या तंत्र क्रिया में अगर कोई भी दिक्कत हो, तो एक बार ज़रूर हमसे संपर्क करें।